जरा सोचिए, अगर वे एक अमेरिकी सांसद को 90 मिनट तक इतना बेबस महसूस करा सकते हैं, तो कब्जे में रह रहे फिलिस्तीनी हर दिन कैसा महसूस करते होंगे। खबर फिलिस्तीन से है। अमेरिका के एक सांसद को अचानक फिलिस्तीन के लोगों का दर्द समझ आ गया। खंडहर बन चुके मकानों में रह रहे बच्चों के कोमल चेहरे और उनकी मासूमियत दिखाई देने लगी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो खुद इजरायली सेटलर्स और इजरायली सेना के बीच फंस गए। क्या है पूरा मामला, ये सांसद कौन है, इनका भारत से क्या नाता है और क्या ये अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, सब कुछ विस्तार से बताते हैं। तो हुआ ये कि भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने शनिवार 11 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट करके दावा किया कि फिलिस्तीन दौरे पर उन्हें और उनके साथ मौजूद दूसरे अमेरिकी नागरिकों को इजराइल के कुछ हथियारबंद लोगों ने रोक लिया। बाद में इजरायली सेना यानी आईडीएफ वहां पहुंची तो उन्होंने भी मदद करने की बजाय उन हथियारबंद लोगों का साथ दिया। करीब 90 मिनट बाद अमेरिकी दूतावास और इजरायली पुलिस से संपर्क करने के बाद उन्हें वहां से जाने की इजाजत मिली। घटना बुधवार 9 जुलाई की है। रो खन्ना दक्षिणी वेस्ट बैंक के खिरबेट जनुता गांव गए थे। ये एक बेडुइन गांव है जिसे इजराइल के हमलों के बाद लोगों ने खाली कर दिया था। रो खन्ना ने एक्स पर लिखा, अमेरिका में बनी M4 राइफलें लिए इजरायली सेटलर्स ने मुझे और दूसरे अमेरिकी नागरिकों को फिलिस्तीन यात्रा के दौरान रोक लिया। जब आईडीएफ वहां पहुंची तो उसने भी सेटलर्स का ही साथ दिया और हमें वहीं रोके रखा। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इस घटना के समय न्यूयॉर्क टाइम्स का एक फोटोग्राफर भी उनके साथ मौजूद था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रो खन्ना ने कहा, उस वक्त मैं खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। मेरे पास जिंदगी में कई तरह के विशेषाधिकार हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले और उसके बाद शुरू हुई जंग के बाद से अमेरिकी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के कई नेता वेस्ट बैंक का दौरा कर चुके हैं। पिछले साल यहां आने वालों में रिपब्लिकन हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, डेमोक्रेटिक सांसद क्रिस वेन हॉलन और जेफ मर्कली शामिल थे। रो खन्ना के वेस्ट बैंक दौरे और वहां हुई इस पूरी घटना की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई है। भारत में इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि रो खन्ना का भारत से गहरा रिश्ता है। वे भारतीय मूल के हैं, ये बात हमने आपको शुरू में बताई। उनका पूरा नाम रोहित खन्ना है। जन्म 1976 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ, लेकिन उनके माता पिता भारत के पंजाब से अमेरिका जाकर बसे थे। पिता ने आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में बस गए। उनके नाना अमरनाथ विद्यालंकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। रो बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर दिल्ली आते थे। अमेरिकी कांग्रेस में रहते हुए वे भारत अमेरिका संबंधों, टेक्नोलॉजी, व्यापार और भारतीय अमेरिकी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर बोलते रहे हैं। उन्हें 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का संभावित दावेदार भी माना जा रहा है। अमेरिका के पूर्व शिकागो मेयर रैम इमैनुअल भी इन दिनों इजराइल के दौरे पर हैं। वे बराक ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल में कुछ समय के लिए व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं और उन्हें भी भविष्य में राष्ट्रपति पद का संभावित दावेदार माना जाता है। तो अमेरिका के बड़े लोग फिलिस्तीन का दौरा कर रहे हैं। हालांकि इनमें डेमोक्रेट्स के नेता ज्यादा हैं और सत्ता ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स के पास है। फिर भी आप क्या मानते हैं, क्या गाजा, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के हालात बदलेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।